नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मैं आपका साथी, आपका दोस्त एके टांक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा प्रदेश के जिला यमुनानगर के एक छोटे से गांव टोपरा कला से सम्राट अशोक का बौद्ध स्तंभ दिल्ली के किस सुल्तान की अगुवाई में किस प्रकार से दिल्ली लाया गया, जो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में आज भी स्थापित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य वंश के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हरियाणा के यमुनानगर जिले के एक छोटे से गांव टोपरा कला में सम्राट अशोक ने एक स्तंभ स्थापित किया था। टोपरा गांव के बुजुर्गों का भी ये कहना है कि उनके गांव में सम्राट अशोक ने एक स्तंभ लगवाया था, जिसे 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान फिरोजशाह तुगलक द्वारा उखाड़कर दिल्ली ले जाया गया था। इसी बात को जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीखे फिरोजशाही में भी लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी अपनी पुस्तक तारीखे फिरोजशाही में लिखते हैं कि इस स्तंभ को यमुना नदी के रास्ते दिल्ली लाया गया था। टोपरा कला गांव से यमुना नदी तक स्तंभ को लाने के लिए एक 42 पहियों की गाड़ी तैयार की गई थी, जिसे 8,400 लोगों ने मिलकर खींचा था। इस स्तंभ को खरोंच न आए, इसके लिए सुल्तान ने इसे रेशम की रुई में लपेटकर एक बड़ी नाव के जरिए यमुना नदी के रास्ते टोपरा कला से दिल्ली मंगवाया था। दिल्ली पहुंचने पर सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने इस स्तंभ को फिरोजाबाद के अपने महल में स्थापित करवाया था। जब सुबह सूर्य की किरणें इस स्तंभ पर पड़ती थी तो 4 मील की दूरी से इस स्तंभ को देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे सोने का कोई टीला दिखाई दे रहा हो। हम आपको बता दें कि इस स्तंभ की लंबाई 42 फीट और चौड़ाई 2.5 फीट है। हालांकि इस स्तंभ पर पाली प्राकृत भाषा में सम्राट अशोक ने जो कुछ लिखवाया था वो एक पहेली बना हुआ था। सम्राट अकबर के समय तक भी इस स्तंभ की लिखावट को कोई पढ़ने वाला नहीं था। इस स्तंभ पर क्या लिखा है सम्राट अकबर ये जानना चाहते थे, मगर दुर्भाग्य कि उस समय भारत में इस स्तंभ की लिखावट को कोई पढ़ नहीं पाया। जब अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेज भी इस स्तंभ की लिखावट को पढ़ने के लिए ललायित हुए। इसी संदर्भ में भाषा विज्ञानी लॉर्ड विलियम जोन्स ने बनारस के तत्कालीन गवर्नर के पास इस स्तंभ की लिखावट की छाप भेजी और कहा कि आप इसे किसी विद्वान पंडित से पढ़वाइए, क्योंकि बनारस उस समय पढ़े लिखे विद्वानों का गढ़ होता था। उसके बाद बनारस के एक विद्वान पंडित ने इसे पढ़कर बताया कि इस पर युधिष्ठिर का गुप्त वनवास लिखा है। अंग्रेजों ने उस पंडित की बात को सही मान लिया और इस प्रकार उस पंडित की वजह से सम्राट अशोक का वह टोपरा कला का स्तंभ पांडवों का स्तंभ बन गया। लेकिन भला हो ईस्ट इंडिया कंपनी के बनारस के टकसाल अधिकारी जेम्स प्रिंसेप का, जिन्होंने 1837 में सम्राट अशोक की सभी लिखावटों को सही पढ़ लिया और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि ये सम्राट अशोक के लेख हैं, जो पाली प्राकृत
भाषा में लिखे हुए हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से उस महान अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने टोपरा कला के सम्राट अशोक के बौद्ध स्तंभ के अक्षर पढ़ लिए, नहीं तो सम्राट अशोक का वह बौद्ध स्तंभ रामायण या महाभारत की कहानी बन जाता। खैर कोई नहीं, टोपरा कला का सम्राट अशोक का वह बौद्ध स्तंभ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में आज भी स्थापित है। सम्राट अशोक का वह बौद्ध स्तंभ दिल्ली में आज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।